सलाम इंडिया में इरफान राही कुतुब मेल से। यहाँ पर मैं मधु विहार में हूँ और ये जो कि पालम विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और बात चल रही है एक कब्रिस्तान की जो कि डाबड़ी स्थित है। और डाबड़ी जो दादा देव अस्पताल है उसके साथ में ही एक टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान है छठ पार्क के पास। उसी के सिलसिले में यहाँ कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई और इन्होंने अपनी बातें कुछ पेश किया। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जनाब अहमद अली अंसारी साहब हैं जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं, विस्तार से बताएंगे क्या मामला है पूरा आपके इस कब्रिस्तान के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मामला ये है कि हमारे सदर साहब ने जैसा आपको अभी बताया कि हमारा एक 800 स्क्वायर मीटर का बहुत छोटा सा कब्रिस्तान जो हमें कांग्रेस के किसी नेता ने हमें दिया था, उसी के बगल में हमारा एक बहुत बड़ा पुराना बहुत ही बड़ा 4,500 गज का कब्रिस्तान है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और वहीं हमारा जो छोटा कब्रिस्तान है उसमें एक के ऊपर एक लगभग 5 बार मिट्टी डलवा के हम लोगों ने उसमें मैयत दफन की है। और हालात इतने बुरे हो चुके हैं इस वक्त कि ज़रा सी भी अगर बारिश हो जाती है और किसी की मैयत हम दफनाने लेके जाते हैं वहाँ पे, तो मैयत के साथ चार लोग अगर जाते हैं तो ठीक है, अगर 6, 7, 8 लोग चले जाते हैं तो वहीं जो कब्रें अगल बगल की होती हैं वो बैठना शुरू हो जाती है। और हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हमारे लोग जो दफन करने गए हैं वो जख्मी भी हुए हैं वहाँ पे। तो जो 4,500 गज जो आप बता रहे हो जो ज़मीन, क्या वो अभी आपके यानी मुसलमानों के कब्ज़े में है? क्या वहाँ पे दफना सकते हैं अभी मुसलमानों को वहाँ पे? नहीं, वहाँ हमें दफनाने की इजाज़त नहीं है, या भी यहाँ की जो भी आवाम है उसको इजाज़त नहीं है। उसमें एक पर्टिकुलर एक अनवर है जो कि एमसीडी में कार्यरत है, वो किसी बड़े लेवल के अफसर का पीए है। उसने उस पे उसके परिवार वालों ने पूरा कब्जा कर रखा है। उसमें गाय भैंस बकरियां वगैरह पाल के अपना दूध बेचने का कारोबार करते हैं। आपकी क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको ज़मीन को वापसी जो है, ताकि लोगों के जो असल मकसद है उस ज़मीन का कि वहाँ पे अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे दफनाया जाए, आपकी क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है उस सिलसिले में? कानूनी कार्रवाई जैसा कि आपको सदर साहब ने बताया कि 2 साल से हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। शुरुआत हमारी गौसिया मस्जिद से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने भी अच्छे लेवल पे आगे जाके डीडीए अथॉरिटी से बात की। वहाँ से हमें ये नक्शे के तौर पे और ये लेटर दिया गया और लेटर में उन्होंने ये हमें लेआउट की कॉपी भी दी। उन्होंने ये बताया कि भाई आपके पास तो हमने ऑलरेडी आपको कब्रिस्तान दिया हुआ है। ये लेटर है, इसकी हम कॉपी आपको देंगे एक, ताकि आप अपने न्यूज़ चैनल पे चला सकें। और ये स्टेटमेंट है उनका कि जी आपको हमने पहले ही एक एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान दिया हुआ है काफ़ी बड़ा, और ये उसका लेआउट नक्शा भी उन्होंने दिया हुआ है जिसमें ये हमारी ये जो पूरी आवाम इसको इस्तेमाल कर रही है ये कब्रिस्तान है। और उसी के बगल में एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा कब्रिस्तान, वो उस पर पर्टिकुलर एक परिवार ने इस पर कब्जा किया हुआ है। हमारे साथ अजीज़ुर रहमान हैं जो कि इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या मतलब अब तक कागजी कार्रवाई हुई आपकी इस कब्रिस्तान के सिलसिले में? क्या लगता है आपको कि जो आपके जो आवाम है आपके साथ, तो आपको कामयाबी मिल पाएगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कानूनी कार्रवाई हमारी कमेटी ने, जिस दिन से ये कमेटी फॉर्म हुई है, लगभग हमारी कमेटी को 6 मंथ्स हो गए हैं, जिसमें कि हमारी 14 से 15 मस्जिद और लगभग 3 विधानसभा, पालम विधानसभा, जनकपुरी विधानसभा और उत्तम नगर विधानसभा को मिला के लगभग 1 लाख मुस्लिमों की प्रॉब्लम है। ये कोई एक ये नहीं कि एक मस्जिद की या एक कॉलोनी की प्रॉब्लम है, ये 3 विधानसभा को मिला के ये प्रॉब्लम हमारी है। इसमें हमारी जो कब्रिस्तान आ रही है वो पालम विधानसभा में आ रही है। उसमें सुश्री भावना गौड़ जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने विधानसभा में ये हमारे कब्रिस्तान के मुद्दे को 280 के अंतर्गत अपनी बात को रखा, और जिससे कि वो वहाँ पे विधानसभा में रिकॉर्ड हुआ। और विधानसभा से और वक्फ बोर्ड से कुछ लोग आए, उन्होंने पूरे हमारे कब्रिस्तान का मुआयना करा और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि ये कब्रिस्तान के साथ साथ जो भी आसपास वक्फ बोर्ड की जगहें हैं उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी खाली कराया जाएगा। और मैं साथ ही साथ में अमानतुल्लाह जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं एक बार उनसे आग्रह करने गया कि भाई हमारी एक वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी है, उसमें कब्रिस्तान है जिसमें कि 4,500 गज की जगह है, उस पर
एक व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है, तो उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड विद इन 2 डेज़ के अंदर उन्होंने मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया और हमें हमारी संस्था को पूरा ऑब्लिगेशन दिया कि हम लोग बिल्कुल एलिजिबल और लाइबल हैं वहाँ पे दफीने के लिए और सारे काम करने के लिए। तो उसके लिए अभी मैंने नया प्रोसेस ये सोचा है कानूनी तौर पे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वक्फ बोर्ड के साथ और साथ ही साथ कोर्ट से भी हम लोग हेल्प लेंगे, जिसके लिए हमारे भाई हैं श्री बलबीर सिंह जाखड़ जी, जो इस टाइम आप पार्टी के भी उम्मीदवार हैं हमारे एरिया से, तो उनके साथ भी मेरी पर्सनल मीटिंग हो गई है मेरी कमेटी की। हम लोग जाके उनको आग्रह करके आए हैं कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी आवाम आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप हमें ये कब्रिस्तान दिलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि पिछले 18 साल में हमें हर नेता ने यूज़ कराया है, लेकिन हमारा जो बेसिक मुद्दा है उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम इस बार डट के खड़ी रहे और अपने हक के पीछे ना हटे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। 14 तारीख को आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। 14 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदू मुस्लिम तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं इसी विषय को लेकर के, और चाणक्य प्लेस के तमाम हजरात, सीतापुरी के तमाम हजरात, महावीर निकले पार्ट 2 एंड 3 के तमाम हजरात, बिरंदापुर के हजरात, दुर्गा पार्क के, सागरपुर के, दावड़ी के, ये सभी क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ सगुन गार्डन है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आ रहे हैं। और उसमें मैं यही आवाज़ लगाने जाऊंगा कि शर्मनाक बात है, हमारा कोई यहाँ जगह कब्रिस्तान के दफनाने के लिए इंतज़ाम नहीं है, जबकि हज़ारों पार्कें पड़ी हैं खेलने कूदने के लिए, हमारे दफनाने के लिए नहीं। इस पर सरकार कोई नज़र नहीं डाल रही है। उस विषय पे हमने बड़े बड़े लोग, जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया, जैसे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब जी ने, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और मैं आपको इसमें दफनाने के लिए पूरी कार्रवाई करूंगा। और हमारे बाहरी दिल्ली के पूरा नाम क्या नाम, बलबीर जाखड़ साहब, और दूसरे हमारे यहाँ के भावना गौड़ में मैडम, और हमारे के एमएलए और राघव चड्ढा साहब जी, सभी हजरात आ रहे हैं। और उन सभी के आगे हम एक आवाज़ लगाएंगे कि हमें लोगों ने इस्तेमाल किया, हमारा बैंक वोट एक तरफा, हम इसी वजह से वोट करेंगे, हमें कब्रिस्तान की जगह दी जाए। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि अब तक जो है राजनीति हुई है इस मामले में, मानते हैं कि जितने भी अब तक सियासत है और सियासत ही होती है, ये अब नहीं झांसे में आएंगे किसी सियासत के? जी हाँ, आज तक जितने भी हमारे साथ में नेताओं लोग साथ में रहे हैं, उन्होंने क्या हमारे वोट हमारे लेते रहे, हमारे कौम के लिए आज तक किसी ने काम मतलब नहीं किया। अब हम एकजुट हो करके ये जो 10-12 मस्जिदें के जो सारे आवाम हैं वो इकट्ठे हो करके अपना हक कब्रिस्तान के लिए हम लड़ना हम मतलब चाह रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर चाहेंगे तो हम हक को ले करके, क्योंकि हमारा हक है वो, और हम लेना चाहते हैं। हम इसीलिए लेना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी गलतियाँ हो मतलब चुकी है हमारे मुसलमान भाई से, वो अब आ करके सुधरें, और हम अपने नस्लों के लिए, जो हमारे आने वाले नस्लें हैं उनके लिए हम एकजुट हो करके इस कब्रिस्तान को पाना हम मतलब चाह रहे हैं। और इस संदेश को जो हमारे अनवर भाई साहब है, जो उसको दखल के, उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को कि मैं अकेला हो मतलब करके यहाँ 1 लाख मुसलमानों को हम मतलब कि जो परेशान कर रहे हैं, उनसे हम मतलब कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक सिर्फ दफनाने के लिए। अगर वो हमें दफनाने के लिए दे दे जगह, तो हम बड़े मतलब खुशी हम सबसे पहले उनको आगे पड़े मतलब रख सकते हैं बस। तो और भी साथी हैं हमारे साथ जो कि चाहते हैं कि मतलब इस विषय में वो बताएं कुछ, कितने सालों से जद्दोजहद हो रही है इसके लिए? जनाब अस्सलाम वालेकुम, बहुत सालों से जद्दोजहद हो रही है, लेकिन ख़ास के कुछ अरसे पहले एक मुसलमान गरीब का मौत हो गया। उसको दफनाने में 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्च था, जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाया। सब आदमी मिल के उसको दफनाने के लिए द्वारका सेक्टर 21 ले गया। इस कागजी कार्रवाई में टोटल कब्रिस्तान के लिए कहाँ कहाँ पर अर्जियाँ लगाई? जैसे कि हमने सुना है कि आपने नजीब जंग जो कि गवर्नर रह चुके हैं, उनसे भी आपने मुलाकात की और उनसे चिट्ठी पत्री की, और इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पे इसके सिलसिले में ख़तों की दावत की? जी,
अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीजुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन। इसके लिए एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों ने गुहार लगाई एलजी साहब को, और एलजी साहब को हमने आग्रह करा कि हम लोगों की 3 विधानसभा में लगभग 1 लाख पॉपुलेशन है, जिसके पास सिर्फ एक 800 गज का टुकड़ा है जो कि पूर्ण रूप से 5 बार मिट्टी डालने के बाद भर चुका है। अब उसमें मैयत दफन करने की हमारे पास जगह नहीं है। तो जब वो जगह की हम लोगों ने शॉर्टेज देखी तो हमारे गौसिया मस्जिद के जो सदर सेक्रेटरी वगैरह मतवली सब लोगों ने इकट्ठे होकर गवर्नर को लेटर लिखा। गवर्नर को लेटर लिखने के बाद गवर्नर ने डीडीए को लेटर लिखा कि इनको कोई लैंड प्रोवाइड कराई जाए। डीडीए ने हम लोगों को उसमें बताया कि एक हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान के नाम से उन्होंने वो कब्रिस्तान दे रखा है। वो वही कब्रिस्तान है जो पीरू ने आज तक पीरू और पीरू का परिवार आज तक ये बोलता था कि वो उनका पर्सनल कब्रिस्तान है। तो वो फर्स्ट डे था, लगभग 2 साल पहले हमारे पास वो लेटर आया, फर्स्ट डे था, जिससे कि हम लोगों को पता चला कि वो पर्सनल कब्रिस्तान नहीं है, वो वक्फ बोर्ड का पर्सनल कब्रिस्तान है, वो सारी आवाम का कब्रिस्तान है। तो उसके मुतालिक हम लोगों ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास भी हम लोगों ने फ़ाइल पहुंचाई अपने कुछ साथियों के साथ। हम लोगों के सामने ही द्वारका मजिस्ट्रेट और क्या नाम एसडीएम को लेटर लिखा हम लोगों के सामने विद रेफरेंस ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारी राह आसान हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। तो उसके बाद हम लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भाई के पास गए। अमानत भाई ने हम लोगों की बात सुनी। वो मुस्लिम के मसीहा हैं, जैसे आप जानते हैं सब लोग। उन्होंने हमारी बात सुन के और हमारी परेशानी को देखते हुए विदिन 2 डेज़ के अंदर हम लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारी जो क्षेत्र की जिसमें वो कब्रिस्तान आता है, भावना गौड, सुश्री भावना गौड जी दीदी ने भी हमारी बहुत हेल्प करी और हमारी बात को विधानसभा में रखा। उन्होंने हमारी कब्रिस्तान के मुतालिक सारी बातें विधानसभा में रखा। तो विधानसभा से कुछ लोग साथ में वक्फ बोर्ड के लोग आए और हमारे कब्रिस्तान का मुआयना करके गए। सब जगह हम लोगों ने जिस नेता के पास हम लोगों को जाना था और जहाँ जहाँ हम लोगों को गुहार लगानी थी हम लोगों ने गुहार लगा ली। आज हम लोग एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आज हमारी कम से कम भागते हुए हमें 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे दफीने की इजाज़त नहीं मिल रही है। वो जो इन्फोर्समेंट है वहाँ से कोई हटा नहीं पा रहा है। वो अवैध रूप से वहाँ पे दूध बेचने का काम कर रहा है। वहाँ पे लगातार 4-5 कब्रें हैं, 4-4.5 हज़ार गज जगह है दिल्ली के अंदर। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी लैंड खाली होने के बावजूद मुस्लिम समाज परेशान है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक 14 तारीख को शाम 5 बजे एक बहुत विशाल जनसभा रखी है, जिसमें सारे मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हम लोगों ने हर समाज के लोगों को इकट्ठा करा है और उन लोगों के सामने अपनी बात रखी है। और सभी ने हमारी बात एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात के ऊपर वो लोग बहुत आहत हुए और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो हमारी सभा में आके और नेताओं से, जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे एडवोकेट बलबीर सिंह जाखड़ साहब आ रहे हैं, उनके सामने हमारी फरियाद को वो भी रखेंगे और हम लोग भी रखेंगे इंशाल्लाह। आप सभी लोगों का साथ चाहता हूं, जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि हम भारी तादाद में शगुन गार्डन महावीर इनक्लेव नियर गोशिया मस्जिद आप सभी हजरात पहुँचे और हमारी इस मुहिम में इकट्ठा होके और हम लोगों की आवाज़ बने और मुस्लिम के हक़ों को हम लोग खोने नहीं देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये थे अजीजुर रहमान कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। हमने इनसे बात करी। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली।